हरे तो प्रिय बंधु, हम लोग बालकांड की कथा शुरुआत में लेकर चलते हैं, जहां श्री तुलसीदास जी महाराज शुरू करते हैं और सबकी वंदना करते हैं। वंदना मतलब सबकी वो स्तुति करते हैं। किस किस की स्तुति करते हैं, कहाँ कहाँ, ये सब। पहले तो
जो गणपति थी वो सब का अस्थि। और अब आते हैं बंदो गुरुपद, कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु की वंदना, बहुत लंबा यहाँ पर गुरु की वंदना करते हैं, क्योंकि गुरु बोले गुरु वो है कि जो हमारे को अंधकार से उजेले में लेकर जाते हैं। गु और रू जो अंधकार से हमारे को उजेले में लेकर जाते हैं। अंधकार यानी हम लोग जो अपना नित्य निर्मोती जो है बस उसी में पड़े रहते, बट ना हम लोग भगवान को चिंते हैं, ना हम ये जानते हैं कि शरीर क्या है, आत्मा क्या, कुछ नहीं, बस वही उधेड़ बुन में रहते कि हम ही शरीर, हम ही आत्मा, हम एंजॉय कर लिए कल। वो अंधकार है, वहां से हमारे को उजियाला में जो लेकर आते हैं वो गुरु है। तो गुरु पद, यहाँ पर गुरु के पद का बड़ा वो करते हैं कि गुरु के पद को, पैर जो चरण है उनकी बोले वंदना करते हैं। गुरु के सिर के, गुरु के उसका नहीं, गुरु पद, पद यानी गुरु जिस पद पे हम लोग को बता दे कि इस पद पे चलो। गुरु वही होता है कि जो पहले जिस मार्ग पर ऋषि मुनि गए, जिस मार्ग पर बड़े बड़े चले गए, उस मार्ग से जो गुरु गया है ना, उसके पद चिन्ह हम लोग पर चलते हैं। नहीं कोई गुरु आ जाए ना, जिसकी आप जस्ती से जस्ती उपासना करते हो, तो उसका जो उसमें जो ऊर्जा है आप में आ जाती है। ये रामकृष्ण परमहंस हनुमान जी की एक बार बहुत उपासना किया, बहुत उपासना की। उसके कारण उसके पीछे छोटा सा पूंछ उगाया था। जिस तरह से उसमें रम गया था ना हनुमान जी की उपासना, उसके पूंछ, आप लोग घबराइए मत उतना हम लोग वो नहीं करते जिस तरह से वो करते थे। वो अलग श्रेणी के थे, वो अलग श्रेणी के। मतलब ये कि आप जिसकी उपासना करते हो ना, उसके कुछ ना कुछ भाव आ जाते हैं। राम का करते हो तो आपका सीधापन आ जाता है, कृष्ण का करते हो थोड़ा नटखटपन रहता है। लोग कहते ये आते बोले टेढ़ा बना, मैं क्या टेढ़े के पुजारी तो टेढ़ा ही बनेगा ना सीधा कहाँ बनेगा है? तो कुछ ना कुछ आ जाता। तो जिस मार्ग से बड़े बड़े चले गए ना, उस मार्ग से जो गुरु जी, तो वही बोले बंदो गुरु पद का, यानी गुरु के पद की वो वंदना करते हैं। वंदना करने पर भी, और वो कैसे बोले कृपा सिंधु है, गुरु कृपा सिंधु है। पारस मणि बोले दूसरों को छुआ देता तो लोहा बन जाता है। पारस मणि तो ना भाई लोहा बन जाता है, लोहे को सोना बन जाता है। पारस मणि लोहा को सोना चेक कर रहे हैं, लेकिन ध्यान से सुन रहे हैं खाली आप ध्यान से सुन रहे हो। गुरु एक ऐसा है कि वो अपने शिष्य को शिष्य नहीं रहने देते, अपने से भी बड़ा बना देते। एक गुरु ऐसा। तो यहां बोले कृपा सिंधु है और नर रूप हरि है, नर रूप के समान वो हरि है। तो यहां यथा सुअंजन आरजी दृढ़ सदक साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देख ही शैल बना भूतल भूमि निधान। तो गुरु की महिमा यहां बताते हैं। आगे क्या महिमा बताएंगे हम लोग ये देखते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की। नयन अमिय जगदोष विबंध, कर विमल विवेक विनोद, मरण हो राम चरित भव मोर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बंधो प्रथम मणि सुर चरण, मोह जनित संशय सब हरना। पूजन समाज सकल गुण मान, करो प्रणाम प्रेम तुम्हारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। साधु चरित शुभ चरित कपाल, निरत विशद गुणमय फल जाल।
सुंदर कोमल अज्जन है, नयनामृत उसका नाम है। नेत्रों को अमृत रूप है और उसका गुण यह है कि नेत्रों के रोगों को नष्ट करता है। उस अज्जन को लगा अपने नेत्रों को उज्जवल अर्थात अच्छी परख वाले करके रामचरित्र का वर्णन करता हूँ, जो संसार का जन्म मरण दूर करता है। यहां पर रज हम लोग लिटरली ले लेते हैं कि गुरु के रज है, उठाया लगा लिया और हम तरनतार हो गए। हम गुरु बना लिए, हम तरनतार हो गए। गुरु के रज ले लिया, हम तरनतार। भले हम कुछ करी नहीं करी, हमारे जीवन में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? यहां कहते हैं कि गुरु के चरण कमल रज हमारे अंजन है। आंख ओ रज जो है वो आंख में लगाते। आंख में लगाने का मतलब क्या है कि आप आंख में भर लो, गुरु के चरण नहीं। आंख में लगाने का मतलब ये है जो नयनामृत उसका नाम दिए कि गुरु के चरण रज नयनामृत, यानी गुरु जो बात बोलता है कि किस तरह से आप चलो, उसको अपने अंदर उतार कर और नयनों से वो देखने लगो उस तरह। क्योंकि नयन ही एक हमारा है कि सब हम गलत चीजें सही चीज देखते हैं कि नहीं। आंख ही हमारे को विकार सब लेकर आती है। सारा चीज जितना हमारे अंदर में दोष आते हैं सब आंख से ही आते हैं। आप किसी को सुनो नहीं, सूंघो नहीं, कुछ करो नहीं, और जो बाकी नेत्र कुछ नहीं करो, लेकिन बैठे बैठे आंख से अगर आप देखोगे तो कितने विकार आंख से अंदर आते हैं। टीवी आप देखते हो, उसको वो वॉल्यूम ऑफ कर दो, लेकिन उसको बैठ कर देखो, देखने से कितने विकार आते हैं ना। सुनते नहीं कुछ नहीं, लेकिन देखने से कितने विकार आते हैं। वही यहां बताते हैं कि नयना अमृत, यानी गुरु ने जो बात बोली है उसको अपने हृदय में ऐसे रख लो कि अपने नयनों से अमृत निकलने लग जाए। मतलब यहां पर उन्होंने क्या कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, कि सब स्त्री को हम फिर देखने लगेंगे अपनी मां के समान, अपनी बहन के समान। यही तो नेत्रों में अंजन लाना, नेत्रों में अमृत पालना है ना, इसी को कहते हैं। हमारे भाव ही नहीं चेंज हो कुछ, तो क्या करना हम? क्यों हम भक्ति करते हैं? कुछ ना कुछ तो चेंज होना है ना। गुरु कर लिया, इसीलिए यहां पर बोले नेत्रों को अमृत रूप है। ये नेत्रों का गुरु जी के जो बात है हृदय में बैठ जाए तो नेत्रों दो बात से थोड़ा दिल जो बात बोलता है गुरु जी आपके हृदय में हो गया तो आपकी पूरा दृष्टि चेंज हो जाएगी कि नहीं? गुरु जी की बात हृदय में बैठ जाए तो आपकी दृष्टि चेंज हुई कि नहीं? बोले कि प्रभु को सब जगह देखने लगो, अगर आपके हृदय में बैठ जाए तो आप सब जगह प्रभु को देखने लगोगे ना। वो बात से ही आपके हृदय में बैठने के कारण आपके आंख में वो चीज आ गया कि नहीं? इसी को गुरु के चरण रज कहते हैं कि गुरु जो बोलता है उसको हृदय में धारण करने के बाद में आपके आंख सब अमृतमय चीज देखने लग जाएगा। तो वही यहां तुलसीदास जी कहते हैं, हम गुरु के चरण रज से हम अमृत उसमें लगाकर क्या करते हैं, वर्ण और राम चरित्र भवमोचन। अब हम जाते हैं राम के चरित्र को वर्णन करने के लिए। हमने अपने नेत्र ठीक कर लिए, आंख प्रभुमय कर लिया। अब मैं जिधर करूंगा सब प्रभु जी रहेंगे। अब स्वर्गवासियों की वंदना के अनंतर भूलोक वासियों की वंदना में प्रथम ब्रह्मांडों के चरण कमल की वंदना करते हैं। गुरु को देव स्वरूप से देवताओं ने प्रणाम किया है। ब्राह्मण पृथ्वी के देवता हैं, इसी कारण प्रथम शब्द का प्रयोग किया है कि पहले ब्राह्मणों के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ। कैसे वे चरण कमल हैं कि अज्ञान से उत्पन्न हुए संशयों को हल लेते हैं। सत्पुरुषों का समाज संपूर्ण गुणों की खानी है। जो उसमें जाकर बैठता है उसके पास सद्गुण आ जाते हैं। उन महात्माओं के समाज को
प्रीति पूर्वक अच्छी वाणी से प्रणाम करता हूँ। पहले बोले बंदो प्रथम महिषुर चरना, पहले हम ब्राह्मणों की वंदना करता हूं। और कौन ब्राह्मण? बोले मोह जनित संशय सब हरना, ऐसे ब्राह्मण जिसके संग से या तो जिसके वार्तालाप से आपके जो मोह जनित संशय है वो सब निकल जाए। काहे वो करते? क्योंकि जो ब्राह्मण होते हैं वो तपस्वी होते हैं, वो अपना नियम पर रहते हैं, उनमें तेज आ जाती है। जो नियम पर रहते वो तेज आ जाती है। आजकल नहीं बहुत होते ना, नियम पर होते नहीं, लेकिन वो उस ब्राह्मण को कहते हैं कि जो नियम पर रहते हैं, तीनों टाइम संध्या करते हैं, सब कुछ करते हैं। और कौन ब्राह्मण के चरण? वही बोले मोह जनित संशय सब हरना, उनके चरण जिसके चरणों में जाने से हमारे सब संशय हमारे अंदर में जो डाउट है वो सब चली जाती है। फिर साधु समाज को कहते कि साधु समाज को मैं प्रणाम करता हूं। काहे साधु समाज को? कि हम लोग कहीं पर भी जाए ना जाए, अगर साधु समाज में जाएंगे ना तो कुछ ना कुछ हमारा परिवर्तन जरूर से जरूर होगा। कुछ ना कुछ हम सुनेंगे जिससे हमारे मन को अच्छा लगेगा। वो हम अपने मन को वो कभी याद आएगी कि अच्छा हम वहां सत्संग में गए थे, वो बाबा ने ऐसे बताया था। नहीं? तो बोले सुजन समाज सकल गुण खानी, और वो ऋषि जो सत्पुरुष है उनमें गुणों की भंडार है। अब जो चाहे गुण की खान है, उनको बोले मैं सप्रेम वंदना करता हूं। अब सबको वंदन करते चलते हैं। हाँ, साधु पुरुषों का चरित्र कपास के समान कल्याणकारी है। वह चरित्र है तो रस रहित, परंतु उसका फल बड़ा गुण युक्त है। जिस प्रकार कपास में रस तो कुछ नहीं, परंतु उसका फल गुण युक्त है, जिसमें वस्त्र रहता है। उसी प्रकार साधु समाज में वैराग्य पदार्थ निरस है, जिसमें संसार के रस नहीं है, परंतु विज्ञान से निर्मल और ज्ञान वैराग्य नियम मुक्त है। वही विषय आगे चौपाई में कहते हैं। कपास आप दुख सहकर पराय छिद्र छिपाता है, इसी से नमस्कार के योग्य इसने संसार में यश पाया है। इसी प्रकार महात्मा होते हैं जो आप दुख उठाकर पराया भला करते हैं। कपास के दुख ये है, गर्मी शीत वर्षा सहकर वन में उत्पन्न होती है, सूख कर शरीर चरखी में ओटा जाता, धुना जाता, चरखों में सूत काटा जाता, कपड़ा बन धोबी के यहाँ कूटता, दर्जी टुकड़े करता, सुइयों से शरीर छिदता। ऐसे दुख उठाकर भी वस्त्र रूप में मनुष्य के शरीर की रक्षा करता है। ऐसी ही गुण साधुओं में होते हैं। साधुओं की बात बताते हैं कि साधु कैसे होते हैं, हैं? साधु कैसे होते? साधु चरित्र बोले कपास की तरह होता है, कॉटन की तरह। कॉटन में कोई रस नहीं होता, कॉटन सूखा होता है ना, कॉटन में कोई रस नहीं होता। लेकिन कॉटन किस तरह से दूसरों की काम में आता है। वो कपास आप लेकर आते हो, फिर उससे कपड़ा बनता है। कपड़ा सर्दी गर्मी सुख दुख सब सहता है, कपड़ा बनता है। कपड़ा बनने के बाद में उसको काटा जाता है, काट कर फिर उसमें सुई से स्टिचेस लगते हैं। सुई से स्टिचेस लगने के बाद में वो धोबी के पास जाता, धोबी उसको कूटता है। कितनी वो सब कुटाई फटाई ये सब करने के बाद में तब कहीं ये हमारे शरीर को जाकर ये ढाकता है। ऐसे ही बोले जो साधु संत होते उनके पास आप जाओगे तो वहां पर कोई रस नहीं मिलेगा, वहां निरस है। निरस क्या? निरस मतलब वो बताएंगे भैया ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये नहीं करो, ये नहीं करो। नहीं, भगवान का नाम लो और कुछ नहीं करो। कितनी कितनी वो साधु लोग क्या बताते
नहीं, जो हमारे मन को नहीं अच्छा लगता वही बात बताएंगे। कहीं पर भी जाओ, आप रामायण पढ़ो, कहीं पर वो साधु बोलेंगे भैया आप ये सब छोड़ो, थोड़ा भगवान की तरफ चलो। तो भगवान की तरफ हमारे को चलने की वो इच्छा ही नहीं, तो बोले ये तो बेकार है यार, बेकार बात बोलता है, निरस है, कोई रस इसमें नहीं है। लेकिन अगर उसमें और वो रस कहां से लेकर, वो वैराग कहां से लेकर आए, उसको ओवरनाइट वैराग नहीं आया, वो भी कितने कुटे गए उनको, कितने वो भिक्षा मांगते हैं, जाकर भिक्षा वृत्ति से वो करते, कितने लोग खदेड़ देते घर से, वो जाकर अपना साधन करते हैं, बटोर बटोर कर लेकर आते, साधन करते करते ज्ञान यहां से यहां से यहां से यहां से लेकर आते, तब कहीं हमारे को ज्ञान देते हैं। तब हम बोलते वाह 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 क्या ज्ञान है। लेकिन ये नहीं जानते वो कितने कटा पिटा घटा दुबाई हुआ, कितना हुआ, तब कहीं आकर हमारे को मिलता है। श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं, बोले हमने 40 50 60 साल तलक बोले जो धुनाई पुटाई कुटाई ये सब किया ना, सब अपने बुक में रख दिया। आप लोगों को धुनाई बुनाई कुटाई करने की जरूरत नहीं है, बुक पढ़कर इस पर आप चलना शुरू कर दो, आपको उस मार्ग पर जाने की जरूरत नहीं है। जिस मार्ग से मैं गया हूं उस मार्ग पर जाने की जरूरत नहीं, बोले सब कुछ मैंने प्लेट में धर दिया। लेकिन हम लोग खाना नहीं चाहते, हम लोग वही रास्ता में जाते, लेकिन हम लोग कहीं जाते ही नहीं। संत ऐसे वहां पर जाने से निरस है, कोई स्वाद नहीं आता। अभी आप रामायण में आए तो कोई स्वाद मिलता है? झूठ नहीं बोलना। स्वाद मिलता है? नहीं मिलता है ना। जहां अगर पार्टी गई हो तो मिलता है, वहां कितना स्वाद आता है। यहां तो वो निरस है। दो बात सही है कि नहीं? यहां निरस है, कुछ नहीं, आप लोग बैठे खाली सुन रहे हैं, ना कोई ओंट्रे आता है, ना कोई जूस आता है, कुछ भी नहीं, निरस है। हाँ, वो देखना है। तो इसीलिए वो संत जो होते हैं ना, वो कपास की तरह निरस होते हैं, लेकिन उसमें जो रस होता एक बार उतर गया तो बात बन जाएगी। यही यहां पर तुलसीदास जी संतों के विषय कहते कि इसमें संत से कोई एक संत से जुड़ जाओ। कपिल भगवान की मां ने पूछा कि बेटा मैं कैसे जानूं, मैं क्या करूं कि भगवान हमको मिल जाए। तो कपिल भगवान ने कहा कि आप इस रास्ते से ना चलो तो कोई बात नहीं, जो इस रास्ते से चला गया उसी को पकड़ लो, उसी को पकड़ लो। कोई एक इस रास्ते से चला उसको पकड़ लो। बड़ा सुंदर उन्होंने कहा कि जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी किसी को लग गया हो, बिजली लग गई हो, तो आपको जाकर बिजली पकड़ने की जरूरत नहीं है, आप उसी को पकड़ लो, बिजली आपको लग जाएगी। नहीं, जिसने बिजली पकड़ा है आप उसको पकड़ लो, आपको करंट लग जाएगी। तो ऐसे जो कोई संत या कोई महात्मा इधर से चले गए हैं ना, इस रास्ते से चले गया, उसी को पकड़ लो, आपको भी आ जाएगी बिजली। संतों का समाज आनंद मंगल रूप है, जो संसार में जंगम अर्थात चलता फिरता प्रयागराज है। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी अक्षय वट है। वही इन महात्माओं के समाज में भी वर्णन करते हैं। इन संतों के समाज में 3 धाराएं हैं। उनमें श्री रामचंद्र की भक्ति गंगा की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती है। फिर आगे कहते हैं कि राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, राम भक्ति वो है जहां प्रयागराज, जैसे प्रयाग में गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी, यहां पर त्रिवेणी वो आकर मिलते, गंगा जमुना सरस्वती वहीं पर जाकर मिलते, सबसे ऑस्पिशियस जगह जिसको कहते हैं। ऐसे ही जो साधु समाज जो संत है ना, ये तो जब हम वहां प्रयागराज में जाएंगे तब कहीं, लेकिन साधु समाज क्या हो, चलता फिरता त्रिवेणी है, चलता फिरता त्रिवेणी है। वहां पर तीनों चीज आ जाते हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, ये तीनों चीज आ जाते हैं। जो संत आते हैं ना,
वो तीनों के तीनों चीज बता जाते हैं कि कर्म कैसे, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, ये त्रिवेणी, ये चलता फिरता समाज है। विधि वाक्य जैसे संध्या मुपासित, प्रतिदिन संध्या करो, निषेध जैसे सुरा न पिबेत, मदिरा मत पियो, इस प्रकार के कर्मों की कथा का वर्णन कली के पापों को हरने वाली यमुना नदी है। विष्णु और शिव की कथा रूपी धरातल पर यह भक्ति, ज्ञान और कर्म रूपी त्रिवेणी हुई है, जो सुनते ही आनंद मंगल की देने वाली है। अब यहाँ पर आया है कि साधु समाज या होते तो क्या करते हो, तीनों टाइम संध्या करते, प्रतिदिन संध्या करो, संध्या करते, और फिर आगे बताते सुरा ना पीवत, इसके आगे बता बोले मदिरा मत पियो। अब कुछ न कुछ हमको मिला यहाँ ना। देखो हम कितनी बार ऐसा करते हैं, हम अपने रामायण को कभी पढ़ते नहीं। हमारे को एक बंदा मिला था, उसने कहा कि भैया ये बात बताओ, कहाँ लिखान है कि खाओ पियो नहीं, मांस नहीं खाओ और शराब नहीं पियो, कहाँ लिखान है? मैंने उनसे पूछा, अंकल जी आप रामायण पढ़ते हो? बोले हाँ कभी काल ट्यूजडे के लिए चला जाता। हमला पूरा इस पार से उस पार सुना है? बोले नहीं। हमला पढ़ते हो? बोले हिंदी जनता ने। अब हिंदी आप जानते हो नहीं, कभी पढ़े नहीं, इस पार से उस पार पढ़े नहीं है, और फिर मेरे से क्वेश्चन करते कहाँ लिखा, तो हम आपको बताएंगे कि ये दोहा, ये चौपाई, ये यहां पर लिखा है। आप पूरा पढ़ लो तब क्वेश्चन करो, या पूरा सुन लो तब क्वेश्चन करो कि हमारे कहीं नहीं मिला, तब बताएंगे ना। लेकिन है लिखान है, लेकिन इसको हम लोग स्किप कर जाते हैं। चलो आगे देखते हैं। अपना जो विश्वास वही अक्षय वट वृक्ष है। अपना धर्म इस प्रयाग क्षेत्र की अचलता है, और अनेक जो श्रेष्ठ कर्म वाले हैं वे तीर्थ राज के समाधि हैं। वह प्रयागराज तो अपने देश में स्थित है, और विशेष कर मकर संक्रांति पर ही सुलभ होता है। परंतु यह साधु समाज रूप जो प्रयाग है, वह पुरुषों को सब दिन और देश में प्राप्त हो सकता है, क्योंकि साधु महात्मा सब देशों में रहते हैं, और जो इस साधु समाज प्रयागराज को आदर से सेवते हैं, उनके जन्म मरण आदि सब क्लेश छूट जाते हैं। अभी भी वही पर बोलते हैं प्रयागराज साधु समाज की, साधु समाज प्रयागराज तो एक ही जगह, साधु समाज सब देशों में घूमते हैं, सब जगह सब देश में घूमते हैं। और जो भी बोले सेवत सादर समन कलेशा, जो साधु समाज को अच्छी तरह से सेवते हैं, सेवा करते हैं। सेवा का मतलब कि उसके जो बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, सेवा वही होती है ना। सेवा ऐसे नहीं कि आप उसको कपड़े बढ़िया बढ़िया दे दिया, या उसको बढ़िया बढ़िया भोजन दे दिया, या उसके बैठ के पैर दबाने लगे। सेवा ये नहीं है। सबसे बढ़िया सेवा है कि जो साधु बोलता है उस पर चलो। स्वामी जी कहते हैं हमारे को कुछ नहीं चाहिए, हम जो बोलते हैं इसका अनुकरण करो, इस पर चलो। यही सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ी सेवा। किसी भी शास्त्र की अगर आदर करना है तो जिस तरह से शास्त्र बोलता है उस तरह से चलो। क्योंकि हमारे को इस पर ऋषियों का ऋण भी है। ऋषियों का ऋण उतारना हमारे को। ऋषियों का ऋण हम कैसे उतार सकते हैं कि जो शास्त्र हमारे को प्रिय है उस शास्त्र को लेकर हम उसी पर चले, तो ऋषि ऋण उतरते हैं। ऋषि ऋण क्यों? क्योंकि ऋषि तपस्या करके ये सब हमारे को दिए और हम इसको इस्तेमाल ही नहीं करते, ऋण हमारे पर रहता है ना। तो ऋषि का ऋण उतारने के लिए तो यहां पर वही कहते हैं जन्म मरण आदि सब, बार बार हमारे को जन्मना मरना नहीं पड़ेगा अगर हम उसको अच्छी तरह से, जो तीर्थ राज है, जो साधु समाज, उसकी सेवा करें। जन्म मरण छूट जाता है। एक छोटा चीज नहीं, क्योंकि जन्म मरण छुड़ाना कोई इजी चीज नहीं है इजी चीज। करोड़ जन्म से हम लोग भुगतते आ रहे हैं।
हम लोग भी कुछ नहीं कर पाए। ये लास्ट मोमेंट में जो हम लोग सोचते हैं ना, वो हमारे को गड़बड़ कर देती है। कितनों भी भक्ति कर लो, लास्ट मोमेंट में अगर मिस हो गए तो मिस हो गए। हम सीधे बैकुंठ चले जाते, वहां से फिर लौटना नहीं पड़ता ना। हाँ, बट बहुत हार्ड है जीजा वो रास्ता पे। सीधे जा ला, बहुत बस जावे लेकिन कोई बैठे नहीं मांगे उस पे। जाए तो कहाँ लौटना नहीं, बार बार नहीं आना पड़ता, लेकिन कोई जाए ही नहीं उस रास्ते पर ना। हम लोग सुनते हैं, जानते हैं, रास्ता भी बताते हैं, रास्ता भी जानते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी, और क्या करना है ये भी हम लोग जानते हैं, लेकिन करते हैं? फ्री ट्रांसपोर्ट है। राम राम करो, बोले राम 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 राम, भगवान से अपना राम राम। दिशा भी राम राम बोलती है। यह साधु समाज तीर्थराज अगस्त कहने में नहीं आता और अलौकिक ऐसा लोक में दूसरा नहीं है, क्योंकि तत्काल फल देता है। यह प्रभाव जगत में प्रकट है कि प्रयागराज जन्मांतर में फल देता है। बोले प्रयागराज में जाकर आप अगर स्नान करोगे तो जन्मांतर में फल देगा। ये मरने के बाद में तब आपको फल मिलते हैं कि हमने एक बार प्रयागराज में गए थे और स्नान कर आए थे। इमीडिएट फल नहीं मिलता, लेकिन इमीडिएट फल चाहो तो साधु समाज की सेवा करो। ये चलता फिरता प्रयागराज है, साधु की एक बात पकड़कर आप चेंज हो गए तो आप कोई इमीडिएट फल मिलता। इमीडिएट नहीं, यही प्रयागराज जो प्रयाग में है और जो साधु है, इनके डिफरेंस बताते हैं कि वहां पर जाकर स्नान कर तो अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन यहां अगर हम सेवन करें अच्छी तरह से, साधु समाज की सेवा करें, कोई जो बोल रहा है उनको कल इमीडिएट मिल जाता है, तो चेंज हो जाता है एकदम इमीडिएट। साधु समाज प्रयाग के स्नान की 3 सीढ़ी लिखते हैं। सुनना ही तट पर पहुंचना है, समझना धारा में प्राप्त होना है, और अत्यंत अनुराग है वही स्नान करना है। इस प्रकार साधुओं के सत्संग रूपी प्रयाग में जो प्रसन्न मन तथा अत्यंत प्रेम से गोता लगाते हैं, वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों को इसी शरीर से पाते हैं। तो बोले प्रयागराज में बोले 3 सीढ़ी है। एक तो सुनना, बोले तट पर पहुंचना है। नहीं, अभी प्रयागराज में जो 3 सीढ़ी, उसके साधु समाज की 3 सीढ़ी बताते हैं। हम प्रयागराज पे जब तट पर जाते तो 1 सीढ़ी होती है ना, लेकिन साधु समाज का 1 सीढ़ी कौन है कि आकर सुनते हैं। सुनना, ये साधु समाज, ये तुलसीदास जी है ना, इसको हम सुनते तो समझ लो हम लोग प्रयागराज के तट पर पहुंच गए, तट पर पहुंच गए। फिर उसमें स्नान करना कैसे होता। अब हम लोग प्रयाग में जहां त्रिवेणी वहां पहुंच गए, अब उसमें डुबुक्की लगाना है। डुबुक्की क्या लगाना, उसमें वो क्या है, समझना। जो बातें साधु बोलते हो समझ लिया हमने, हमारे को समझ में आ गई कि हाँ ये ठीक बात है। समझना मतलब हमने उसमें गोता लगा लिया, उसमें उस धारा को प्राप्त होना है। जो अत्यंत अनुराग है वही स्नान करना है। अब फिर धारा में उतर गए, फिर उसमें धारा में उतर कर लौट कर आ जाए, लेकिन उसमें हम देर तक स्नान करते रहे। नहीं, ऐसे नहीं कि बोट में जाओ सेम टाइम लौट के आ जाओ, थोड़ा देर स्नान कर रहे थे प्रयाग में ना। हम लोग गए थे तो एक बंदा हमारे साथ में मिनट में उतरा और लौट के आ गए। हम लोग स्नान करते हो देखा भाई, वो जाकर वो कपड़ा वपड़ा बदली करके बोट पे बैठ गए। बोले आज मिलेमरी हो गई, एक ही डुबुक्की लगाया हो गई। तो बोले जो देर तक स्नान करे उसका क्या है, बोले अनुराग,
अत्यंत अनुराग है वही स्नान करता है। यानी साधु समाज में जो देर तक बैठता है, जो उसके विषय में सुनता है, जो पूछता है, समझता है, वो जानो देर तक प्रयाग में स्नान करता है। और जो ऐसे करते हैं, जो देर तक स्नान करते हैं, जो प्रेम से गोता लगाते हैं, वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पदार्थ को प्राप्त कर लेते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की। हरे राम हरे राम, भोजन फल, स्नान करने का फल, परंतु तुरंत मिल जाता है। कौवा गोता लगावे तो कोकिल और बक यानी बगुला गोता लगावे तो हंस होकर निकलता है। अर्थात मूर्ख धूर्त भी महात्माओं की सत्संगति से पंडित महात्मा हो जाते हैं। काक कपीक की बात को सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संगति की महिमा छिपी नहीं है।
बोले कौवा गोता लगाए तो वो भी बदल जाता है, बक बच जाता है, और हंस लगाता है तो भी ये कहने का मतलब कि कोई भी चाहे कितनों भी बुरा से बुरा बंदा हो, अगर सत्संग करेगा तो भी बदल जाएगा, तो भी चेंज। सत्संगति महिमा नहीं गोई। सत्संगति की महिमा आप बोल नहीं सकते कि उसकी महिमा कितनी है, क्योंकि अलग श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कहते हैं ना कि जब हम लोग कहीं पर जाते हैं तो अपने प्रयोजन भर चीज लेकर जाते हैं। सत्संग में हम लोग जाते तो कोई वो छोटा सा पीला नमूना की प्याली लेकर जाए, कोई बड़ा प्याला लेकर जाए, कोई बल्टी लेकर जाए, कोई ड्रम लेकर जाए, कोई टैंक लेकर जाए। नहीं, हमारे ऊपर कि हम कितना उसमें से जल लेकर आते हैं। नदी में जाए हम लोग तो कितना जल हमारे को नीडेड है उतना ही जल लेकर आएंगे ना। ऐसे सत्संग में हम जाते हैं तो हम अपने प्रयोजन से जाते हैं। जितना आज यहाँ हुआ हम लोग सब एक जैसे नहीं लेकर जाएंगे। कोई प्याली भर के ले जाएगा, और कितने लोग ऐसे नदी के पास जाते हैं तो गोड़ भी नहीं भिजाते, वैसे देख कर आ जाते कि आज नहीं ध्यान हम लोग नहाए कोई। मतलब वो सत्संग में जाते कुछ भी नहीं लेकर जाते, ठंड लगती है। हाँ वो कुछ भी लेकर नहीं जाते, तो अपने प्रयोजन पर वो लेकर। तो यहीं पर वो कहते हैं सत्संगति महिमा छिपी नहीं, जो जितना चाहता वो लेकर जा सकता है। वाल्मीकि, नारद, अगस्त्य जी ने अपने मुंह से अपनी अपनी होनी कही है। जलचर जल में फिसलने वाले, थलचर पृथ्वी में फिसलने वाले, और नभचर आकाश में उड़ने वाले, पंछी आदि जड़ चेतन जहन में जीव है। तो यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो अपने अपने मुंह से सभी ने, जो ऋषि मुनि है वो सत्संग की महिमा बताए। वाल्मीकि जी अपना सत्संग की महिमा बताए कि पहले हमें रत्नाकर डाकू रहा। यहां पर उन्होंने सनत कुमार कहा, कहीं कहीं बोले नारद जी मिले उसे, कोई भी मिले, संत मिलते हैं उनको। संत ने उनसे पूछा कि भैया ये जो आप पाप कर्म करते हो ना, आपके घर के लोग सब भागी है? बोले हाँ सब भागी है, सब खाए। बोले जाओ पूछ के आओ। वो जाकर पूछ कर आते हो, कहते कि जो मैं सबको मार कर लूट कर ये सब चीज लेकर आता हूं ना, आप लोग पाप के भागी हो। तो बोले तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारा काम है। माँ बाप कहते हैं तुम्हारा काम हमारे को पालना, तुम कैसे लाओ हमारे को पालो। तो तब उसको धक्का लगा कि पाप मैं करता हूं, भागी कोई नहीं ले, भाग उसको कोई नहीं लेना चाहते, सारा का सारा हमारे ऊपर है। तो वही जो रत्नाकर डाकू रहा, फिर उसको नाम दिया राम, ये राम नाम रटो। लेकिन वो राम भी नहीं रट पाई इतना पाप के कारण। मरा रटते रटते वो राम को पा गया। राम वो पुनर्जन्म, फिर उसका जन्म मरण खत्म हो गया। वाल्मीकि हो गए, रामायण रच दिया, अगले जन्म में तुलसीदास हुए, भगवान को साक्षात किया। एक छोटा सा राम वो मरा बोलकर मरा बोलता राम 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 बोलेंगे तो राम मरा बोलते बोलते राम हो जाएगा। उल्टा नाम जपत जब जाना, वाल्मीकि ब्रह्म समान, हाँ ब्रह्म हो गया। तो ये सत्संग की महिमा। दूसरा उन्होंने कहा नारद जी ने भी श्री वेद व्यास जी से कहा कि आप चिंता इसलिए कर रहे हो, आपको शांति इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि आपने भगवान कृष्ण की जो लीला है, उनके प्रेम, उनके अनुराग में भरकर उनकी लीला नहीं लिखा। बोले मेरे को देखो, मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था। जिसके घर में मेरी मां दासी, उसके घर में संत आए थे, उनका जूठन में खा कर जब उस जन्म में मैं शरीर त्याग किया ना, तो मैं ब्रह्मा के पुत्र बनकर आया। भगवान ने मेरे को वीणा दिया और इसीलिए मैं हर समय श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। कहा बोले 5 वर्ष का मैं बालक था,
संतों ने चातुर्मास किया, वहां से मैं केवल उनके झूठ प्रसाद खाता था और उनके साथ में मैं जो बोलते थे वही करता था, उससे मैं ब्रह्मा का बेटा बन गया। संत की ये संतों की प्रभाव, ये कि संत लोग कैसे हैं। और एक उसमें बताते हैं अगस्त जी। अगस्त जी के पिता कहते हैं, पिता मित्रवृंदा। वो एक बार रंभा, वो सज धज के निकली रंभा को देखा तो वो उसको कामतुर हो गया और उसके वीर गिरा, उस वीर को ले जाकर घड़े में रख दिया। आज हम लोग यहां टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं ना, नहीं आज हम लोग यहां टेस्ट ट्यूब, उस समय हमारे यहां टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ। अगस्त ऋषि वो घड़े में से पैदा हुआ, क्योंकि कोई मां नहीं थी, वो घड़े में से पैदा हुआ और अगस्त ऋषि हुए। वो कितना महान संत निकला। तो बोले सत्संग का प्रभाव। मति यानी बुद्धि, कीर्ति यानी बढ़ाई, गति, भूति, ऐश्वर्य और भलाई सब जब जिसने यत्न से पाई है, सत्संगति से ही पाई है। वही पुरुष सत्संगति का प्रभाव जानता है जिसने किया है। मनुष्य सुधारने के लिए लोक शास्त्र वेद में और उपाय नहीं है। बोले कोई भी जो कुछ पाई से, बड़ाई, कीर्ति, गति, भूमि, ऐश्वर्य, जो भी चीज पाई है, ये सत्संगति से ही उन्होंने पाई है। इस जन्म में नहीं तो इस जन्म में आप पूरा हो तो पिछले जन्म में कुछ ऐसे किया था, इसलिए आप इस जन्म में ऐसे हो। और बोले सत्संगति के प्रभाव जो वो जानता है जिन्होंने सत्संग किया है। जो सत्संग नहीं किया, संगत का सत्संग का प्रभाव नहीं जानते। जिन्होंने सत्संग किया है वही, और मनुष्य को सुधारने के लिए बोले सत्संगति से उसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। शास्त्र वेद में और उपाय नहीं है। सत्संगति, सत्संग से ही ये हम लोग अभी क्या करें, सत्संग ही करें। सत्संग से बढ़कर भगवान में प्रेम होने का कोई और उपाय नहीं है। बिना सत्संग किए ज्ञान नहीं होता और वह सत्संग राम की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होता। साधु सत्संगति जो आनंद और मंगल की मूल है, वही सब साधना, दान, तप आदि का सिद्ध फल है। अथवा सत्संगति आनंद वृक्ष की मूल है। महात्माओं का सिद्धांत इसका फल, शाम दाम आदि साधन इसके फूल है। वह संयम, नियम, वैराग साधन फूल है। सिद्धि मोक्ष प्राप्त का ज्ञान और भक्ति प्राप्ति के निमित्त प्रेम फल है। अथवा मंगल मूल सत्संग राम कृपा है। या नियम साधन मूल का सींचना है। ब्रह्म ज्ञान मुक्ति की प्राप्ति का फूल है। सिद्धि भक्ति उसका फल है। शॉर्ट फॉर्म में यही बताए है कि बिनु सत्संग विवेक न होए। हम लोग जब तक सत्संग नहीं करेंगे तो हमको विवेक नहीं होगा कि हमारे को क्या करना है और क्या नहीं करना है। और बोले जितने असलियत में जितने साधन है, सब साधन, दान, तप, यज्ञ, जितने साधन का फल क्या है वो सत्संगी है। सत्संग ही है। हम लोग ये कितनों सब कर ले, हमारे को अच्छा, तुम दान कर लो, यज्ञ कर लो, कुछ कर लो, अगर सत्संग ना मिले तो कोई फायदा नहीं। तुम दान, यज्ञ, जप, तीर्थ, इसका फल यह है कि सत्संग मिले। और सत्संग का फल ये कि हमारे को और सत्संग मिले। सत्संग का फल क्या कि हमारे को और सत्संग मिले, और हम जाने, और हम प्रभु की तरफ बढ़ी, और मिले। इतना नहीं कि हम ये जान गए, अच्छा ठीक अब इनफ हो गया, तो कभी उससे आगे नहीं जाओगे।
सत्संग का फल है वो और बड़े। बोले बिनु सत्संग विवेक न। विवेक का मतलब हमारे को दो, एक इंसान के पास ही एक ऐसा सिक्स्थ सेंस है जिसको विवेक कहते हैं। 5 सेंस सबके पास है। ये हमारे जो 5 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, स्पर्श, ये जितने हैं ये सब जानवर के पास भी है, सबके पास है। विवेक एक हमारे इंसान को ही मिला है, मनुष्य को ही मिला है एक्स्ट्रा। वही बोले सत्संग के बिना विवेक जागृत नहीं होगा। हमारे को विवेक मुर्दा है, विवेक सुता हुआ है। क्या करना, विवेक का मतलब हमारे को क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना, ये हम जानते ही नहीं, बस करते ही जा रहे। हमारे बाप दादे करते हैं कि हम भी करेंगे, हमारे लड़कन करते हैं, बस करते चलिए हमारे ऊपर। चल विवेक नहीं उसके लिए क्यों कर रहे हैं, इसके फल क्या होगा, ये नहीं। हम लोग बोले करो ऐसे, बोले का है, बोले करो, हम बोलता तुम आजा करते आएंगे इसे नहीं तो आजा नाना जो करते हैं वो हम लोग वही करते आते हैं। काहे कर रहे हैं हमारे, तो विवेक हम नहीं यूज करते ना, किस कर एक करने से क्या होगा। तो विवेक, तो बिनु सत्संग विवेक ना हुई, और विवेक कब मिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राम कृपा बिनु सुलभ न हो। राम के कृपा के बिना विवेक आपको इजी से नहीं मिल सकते हैं, और मिल सकते हैं अगर विवेक सत्संग मिल रहा तो समझ लो कि राम जी की कृपा हो रही है। नहीं तो अभी हम लोग घर पर बैठ सकते ट्यूसडेज को ना, कोई फेवरेट सीरियल चलते होंगे है कि नहीं, टीवी बैठ करते, और क्या देख सकते हो। भजन तो नहीं करेंगे घर पर ना कि टीवी के सामने बाजा लेकर बैठोगे हरे राम करोगे 2-3 घंटा। भजन तो नहीं, हम वेस्ट ही करेंगे टाइम ना, हमारा बेकार ही जाएगा समय ना। यहाँ आते थोड़ा भगवान का भक्ति होती, कुछ नहीं तो ध्यान तो आती है ना, वो वहां की बातें नहीं। तो इसके लिए राम कृपा के बिना बोले सुलभ नहीं हुई, ये बोल। और जब हम सत्संग मिलने लग जाता तो हम निहाल हो जाओ, हमारे को एक खुशी की तरह अंदर से खुशी होना चाहिए कि राम जी हमारे पर कृपा कर रहे हैं। अब राम जी हमारे पर कृपा कर रहे हैं, ये छोटी बात है। अगर आप सचमुच में भगवान के तरफ चलना चाहते हो तो अगर ये हो जाए कि राम जी हमारे पर कृपा करते, तो बहुत बड़ी बात है कि राम जी हमारे पर कृपा करते हैं। लाखों हजारों लोग में हमारे पर देख रहे हैं, क्या बात है। तो बोले आपको राम जी से और प्रेम होने लगेगा। यहाँ पे देखिए जो ज्ञान है, वैराग और भक्ति है, ऐसी हम जब तक यहाँ पे बैठे हैं तो पूरा जाग रही है। ऐसी जो ज्ञान है, वैराग भक्ति पूरी तरह से जाग रही, पर जैसे वहाँ द्वारे से बहरे जाएंगे शायद सब सोने लगेगी। शब्द समझने से जो समझ सके वे सत्संगति पाके सुधर जाते हैं। जैसे कि पारस को छूकर लोहा सोना हो जाता है, लोहे में दृढ़ता गुण है, अगिन पर परखने से पिघल जाता है, परंतु पत्थर नहीं पिघलता। इस कारण उसे पारस की सत्संगति का फल नहीं प्राप्त होता है। ऐसे ही जड़ मूर्ख जानो जो समझने से ना समझे वह मूर्ख जैसा कहा जाता है। मूर्ख हृदय ना चेतन जो गुरु मिलहि विरंची सम। अथवा पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, पारस नहीं होता, परंतु संत तो अपने समान कर देते हैं। प्रारब्धवश अच्छे भी पुरुष कुसंगति को प्राप्त होते हैं। जैसे सांप की मणि सर्प के पास रहकर भी अपने विष हरने की गुण को नहीं छोड़ती, वैसे ही पुरुष अपने गुणों को नहीं छोड़ते। जैसे लाखों में विभीषण जैसे लंका में विभीषण रावण के संग रह पर अपने गुण ना छोड़े।
बोले शट सुधर ही सत्संग तिपाई। शट यानी मूर्ख। शट मतलब कि समझने से जो ना समझ सके। शट यानी स्टबन जिसको कहते हैं। स्टबन, आप कोई स्टबन बंदा उसको आप समझाओ, समझेगा नहीं, आपको देखेगा, हंसेगा, बोले कि तू बोल ले कुछ, मैं जो समझाऊं, तो उसे सट कहते। बोले सट संगति पाकर भी सुधर जाते हैं। जो स्टबन लोग होते हैं ना, वो भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। पारस की बताते, पारस को अगर लोहे में छुआ दो तो लोहा सोना बन जाएगा, लेकिन पारस अगर पत्थर को छुआओ तो पत्थर कुछ नहीं होगा उसको। पत्थर जड़ जैसे है, पत्थर शठ जैसा। और यहां बोले कितने मूर्ख भी ऐसे हैं जो समझने से ना समझ पाते हैं। हमारे हृदय में ऐसे कभी कभी हो जाती है। यहां पर बोलते हैं मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले ही विरंची समा। कितने मूर्ख लोग सत्संग सुनते हैं लेकिन उसके हृदय में एक बात नहीं जाती है, और जाएगी भी नहीं। अगर बोले ब्रह्मा भी आकर गुरु बन जाए तो भी, क्योंकि मूर्ख हम समझना चाहते नहीं ना, इस बात को हम नकार देते। आते सत्संग में आते लेकिन हम चेंज नहीं होंगे। ये सोचकर अगर हम आए कि हम चलो कुछ भी हो जाए हम चेंज नहीं होंगे, तो चेंज नहीं होगी। ये सोचकर चलो हम कुछ मिल जाएगा, थोड़ा बहुत तुम चेंज कर लेंगे, थोड़ा अपने स्वभाव को चेंज। इंसान के स्वभाव ही तो चेंज करना है। और मूर्ख बोले अगर वो मिल जाए, ब्रह्मा भी मिल जाए तो भी वो नहीं सुधरेगा, चेंज नहीं होगा, वहीं रहेगा। और यहां पर बोले प्रारब्ध वश से, कभी कभी प्रारब्ध से अच्छे लोग भी कुसंग में फंस जाते हैं। प्रारब्ध के वश में अच्छे लोग कुसंग में पड़ जाते हैं। जैसे विभीषण को बताया उन्होंने, लंका में रहकर भी चारों सब तरफ राक्षस ही राक्षस है, एक यही बंदा है कि जो राम का भक्ति करता था। तो ये ऐसे भी हो सकता है, और कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि रावण की तरह भी, रावण के संग में रहकर भी अपने गुण नहीं छोड़ा। अब रावण भी अपने गुण को नहीं छोड़ा, उल्टा तरफ देखो तो रावण भी जानता था कि हम जिससे लड़ाई करते हैं वो राम है, हो रहा है, लेकिन अपना गुण उन्होंने, जो कपटी बुद्धि है, जो ईगोइस्टिक है, जो अहंकार है, वो नहीं छोड़ा उन्होंने। अंत में उसको मरना पड़ा। एक असली मूर्ख एक था। या असली, उसको ब्रह्मा भी आकर समझाता था तो भी नहीं समझता था। ब्रह्मा से ने समझाया था, ब्रह्मा ने आकर उसको वेद पढ़ा रहा, ब्रह्मा आकर उसको वेद पढ़ा रहा था, फिर भी नहीं समझा नहीं समझा। ना। विधि यानी ब्रह्मा, हरि भगवान विष्णु, हर शिव जी, कवि कवीश्वर, कोविद पंडित, इनकी वाणी अर्थात सरस्वती गिरवान साधुओं की महिमा को कहते सकुचाती है। वह इन देवताओं सहित सरस्वती की महात्माओं की महिमा कहते सकुचाती है। सो महिमा मुझसे कैसे नहीं कह जाती, जैसे तरकारी का बेचने वाला मनियों के गुणों को नहीं जानता, ऐसे मैं वर्णन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि इतनी मैंने संतों की बड़ाई की, सत्संग की बड़ाई की, महात्माओं की बड़ाई की, लेकिन जैसे बोले सरस्वती है, विष्णु है, ब्रह्मा, ये सब सत्संगति की साधुओं की महिमा बताने में सकुचाते हैं। शंकर जी, विष्णु, ब्रह्मा, कवि, कोविद यानी पंडित, सरस्वती, ये सब साधु के कहां तक आप कितना आप बोलोगे साधु इतना ही है। साधु का था पाना, कोई साधु अगर अच्छा संत मिल जाए उसकी था पाना आप बोलो कि क्या है, अथाह है। तो उसकी महिमा बोले ये लोग भी नहीं समझा सके, तो बोले मैं कैसे समझा सकता हूं। जैसे बोले कोई साग बेचने वाला, आलू बैंगन टमाटर बेचने वाला
बंदे को बोलो कि मणि की आप डिस्क्रिप्शन करो कि मणि कैसा है। तो बोले मैं ऐसा हूं, मैं साग बेचने वाला हूं, और साधु संत लोगों ने मणि है उसका डिस्क्रिप्शन मैं कैसे दे सकता हूं? मैं नहीं दे सकता हूं। संत महात्माओं का समान चिंतन है और हित अहित जिनके कोई नहीं है, ऐसे साधुओं की वंदना करता हूँ। जैसे अंजलि में पुष्प लेने से दोनों हाथों में पुष्प बार बार सुगंध कर देते हैं, वाम दक्षिण का विवेक नहीं करते, अथवा जिस हाथ से तोड़ा और उस पर क्या है क्रुद्ध हो सुगंध नहीं देते या नहीं किंतु देते ही है, ऐसा ही स्वभाव संतों का है। सो उमा संत की या बड़ाई मत करता जो करे भलाई। बोले बंद और संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। संत को बोले मैं वंदना करता हूं कि उनके ना कोई हित है ना अनहित है। संत जो बड़े से बड़े डाकू हो, सबसे बड़ा डाकू जो जेल में बंद हो, उसमें भी भगवान देखते हैं, और सबसे बड़ा जो साधु हो उसमें भी भगवान देखते हैं। उनमें कोई डिफरेंस होता सिया राम। क्योंकि देखो, कपड़ा पहन लेने से कोई बड़ा और छोटा नहीं हो जाता। कपड़ा पहन लेने से कोई अच्छा और बुरा नहीं हो जाता, है कि नहीं? अंदर कौन बंदा पहना है ये देखना है ना। ऐसे ही ये शरीर कपड़ा है, शरीर कपड़ा है। तो कपड़ा जो बड़ा डाकू भी हो, वो उसका शरीर जो है वो गंदा है, लेकिन भीतर आत्मा तो शुद्ध है ना। संत शरीर शुद्ध है, लेकिन आत्मा भी तो शुद्ध है ना। तो जो आत्मा को ही देखे कि आत्मा यहां सबको एक है, तो वही बोले बंदो संत समान। जो संत है सबके समान चित है। गंदा से गंदा व्यक्ति में भी वो देखेगा कि इसमें ठाकुर जी है। हम भेद कर देते ना, हम बोले ये अच्छा ही खराब, ये अच्छा ही खराब। सत्संग करते करते जब हम हो जाए तो हम बोले नहीं, सिया राम में सब। अब जो खराब है उसकी वृत्ति खराब है, उससे हमारे को लेना देना क्या? उसकी खराब ही हम लोग बोल बोल के अपने ऊपर उनका पाप लेते हैं कि भैया बहुत खराब। उतना टाइम बहुत खराब बोलने के जगह हम बोले राम राम सीताराम, राम राम सीताराम, जब उसमें कुछ कमा लिया मैंने। उनसे बोलने से बुरा ही है। ऐसे कि बोले जैसे पुष्प आप तोड़ने जाओ, सुगंध फूल बोले आप तोड़ने जाओ, तो तोड़कर आप फूल दोनों हाथ से करोगे ना, रखोगे कोई थाली में रखोगे, तो बोले जब फूल तोड़ोगे तो सुगंध जो है ना वो आपको दोनों हाथ में देगा। जो तोड़ने वाला हाथ वो उसमें भी सुगंध आएगा, जो लेने वाला हाथ उसमें भी सुगंध आएगा। कभी फूल ऐसा नहीं बोलेगा कि तूने मेरे को तोड़ा तो मैं तेरे को सुगंध नहीं दूंगा। नहीं, मेरे को तोड़ा, तुमने पेन मेरे को किया ना, तोड़ा मैं सुगंध नहीं दूं, ऐसा नहीं। ऐसे ही संत जो होते हैं, यहां पर उमा संत की यही बड़ाई, मंद करे सो करे भलाई। रावण ने विभीषण को लात मारा था, तो उन्होंने लात पकड़ लिया कि भैया आप बड़े हो, मेरे पिता के समान हो, फिर भी मैं आपको बताता हूं कि आप राम का भजन करो। फिर उसको जब भेजा तब वो वहां से गए। तो इसके लिए जो संत है वो समान चित्त है। क्यों समान चित्त? क्योंकि वो देखो, जो भगवान से लग गया हो, वो यही चाहेगा कि हम जो आनंद पाते हैं ना वो सब पाए। नहीं, वो सबको मिले। जो आनंद हमारे को मिलता है, जो शांति हमारे को मिलती है, जो मस्ती हमारे को आती, वो सबको मिले। नहीं, कोई शराबी बंदा हो तो क्या कहेगा कि भैया सबको ही आओ, पैक लगा लो, सब आओ, जितना जनाओ सब आओ। नहीं, वो अपने जैसा ढूंढेगा। ऐसे ही साधु अपने जैसे ढूंढते कि भैया आ जाओ, सब आ जाओ, सब भगवान में लग जाओ, सब भगवान में लग जाओ।
तो वही यहाँ कहते ये जो साधु समान चित होते, सबको बुला के कि आ जाओ भगवान में लग जाओ, भगवान में लग जाओ, भगवान में लग जाओ। जगत का भला करने में महात्माओं का सदा सरल चिंता रहता है। इनके स्वभाव और स्नेह को जानकर कहता हूँ कि मुझ बालक की विनती सुनकर राम के चरणों में प्रीति दो, अथवा मेरे स्वभाव और स्नेह को जानकर हरि चरणों में ही प्रीति दो। संतों की बढ़ाई कर खलों का कर्तव्य व्याज्य स्थिति से दिखाते हैं। यहाँ पर अब तुलसीदास जी कहते हैं कि जगत में जो सरल चित्त महात्मा है उनसे ये प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? बोले राम के चरणों में प्रीति दे दो। जय। हम संतों के पास जाते हैं तो क्या मांगते हैं? नहीं, हमारा इंडिविजुअल एजेंडा रहता है ना कि भैया हमारा भी नौकरी जाने वाला, बाबा कुछ कर देना, हमारा बेटा बहुत बीमार है, बाबा कुछ कर देना, हमारी पत्नी ऐसे, भैया कुछ कर देना। हम यही सब हम संतों के पास जाते हैं, अपना ये मटीरियलिस्टिक थिंक लेकर जाएंगे। वो बेचारा क्या करेगा? नहीं, उनके पास ना शादी किया ना औरत है, तो कैसे बता सके कि औरत से कैसे डील करो? नहीं, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं। उनके पास बच्चे नहीं तो कैसे बताए कि आप बच्चों को कैसे सुधारो? वो तेरा काम है ना, वो संसारी में है नहीं। वो भगवान के विषय में पूछो तब वो भगवान के विषय में बताएंगे। हम संसारी बात पूछते तो ऐसे यहाँ पर इससे श्री तुलसीदास जी से हम लोग सीखे। वो कहते हैं कि राम के चरणों में प्रीति मेरे दो, अथवा मेरे स्वभाव देखकर स्नेह से मेरे हरि चरण में प्रीति दो। किसी तरह से राम की चरण में, हरि के चरण में, संतों की बड़ाई मैं करता हूं, मेरे को राम के चरणों में प्रीति दो, हरि चरण में प्रीति दो। मांगना हो तो ऐसे संत कभी जाओ तो बोलो हमारे को भगवान के चरण में प्रीति कैसे हो, हम कैसे और भगवान में लगे स्वामी जी। अपने जो घर गृहस्थी है ना, एक भी चीज नहीं बताओ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय जय।